प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी को माफ़ करना, किसी की गलती को नज़रअंदाज करके उसे क्षमा करना कितना मुश्किल है। याद करिए वो पल जब किसी ने आपको बिना किसी बात के ठेस पहुंचाई हो, आपकी पीठ पीछे बुराई की हो या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो। क्या कभी आप उस वक्त में सब कुछ भूलकर उसे माफ़ कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि बदला लेने की आग, गुस्सा या कम से कम यह बद्दुआ देने की एक चाहत हमारे अंदर जागती है कि भगवान इसे इसकी सजा जरूर दे, इसके साथ कुछ बुरा हो। इसीलिए नहीं कि हम बुरे हैं और हम उनके लिए बुरा चाहते हैं, बल्कि उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया है, हमें दुखित किया है, हमारा अपमान किया है, जिससे कि हमारा हृदय पीड़ित है और उसी पीड़ा में हम उन्हें बद्दुआ देते हैं। लेकिन आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमें कुछ अलग प्रकार की शिक्षा दे रहा है, एक सशक्त इंसान बनने की, जो कि सिर्फ परमेश्वर को अपना आदर्श मानता है और अपना जीवन निर्वाह उसी के वचनों के हिसाब से करता है। तो आइए इस वचन के रहस्य को हम पढ़ें, जो कि लिया गया है लूका के सुसमाचार से, अध्याय 6 पद संख्या 28, और वह इस प्रकार है। जो तुमको कोसे उसको आशीष दो, और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। कितना शक्तिशाली है ये वचन। अब इसको गौर से समझने की कोशिश करिए। यहाँ यीशु मसीह ने कोई आम बात नहीं कही है। वह यह नहीं कह रहे कि जो तुम्हें गाली दे उसे नजरअंदाज कर दो या भूल जाओ या उससे बोलना बंद कर दो। वह उससे भी एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं, जो तुमको कोसे उसको आशीष दो। अब इसकी गहराई को समझने की कोशिश करिए। कोसने का मतलब क्या होता है? आपके खिलाफ बद्दुआ देना, जो आपको गिराने की साजिश कर रहा हो। और उसके जवाब में यीशु आज हमसे कह रहे हैं कि उसके भले की दुआ मांगो। आखिर क्यों? ऐसी क्यों हमें शिक्षा दी जा रही है, जो कि करना बहुत ही मुश्किल है? क्योंकि जब आप किसी के गुस्से या अपमान के जवाब में गुस्सा देते हैं तो आप उसकी कैदी बन जाते हैं। वह जैसा चाहता है वैसा आपसे करा सकता है। लेकिन जब आप उसे आशीष देते हैं तो आप एक प्रकार से खेल का पासा ही पलट देते हैं। आप अपनी जिंदगी की रिमोट कंट्रोल उस इंसान के हाथ से छीनकर वापस परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। ये कमजोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि रूह की सबसे बड़ी ताकत और आजादी है। अब सवाल ये उठ सकता है कि ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप एक पापी इंसान के पद चिन्हों पे चलकर उसके आदत के हिसाब से उससे व्यवहार करते हो या उसे जवाब देते हो या बद्दुआ देते हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उसी पाप के भागीदारी बनते हो। लेकिन जब आप निश्चय करते हो कि मैं उसके बदले आशीष दूंगा, मैं उसके कठोर वचनों के बदले उसे क्षमा करूंगा, तो जीवन का रहस्य आप जीना जान जाते हो, क्योंकि आप सच्चाई और परमेश्वर के रास्ते को चुनते हो। आज की इस दुनिया में आप देखेंगे कि यह वचन को निभाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर पड़ाव पे कई लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो हमें धुतकारते हैं, जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑफिस हो या घर या अपने परिवार में ही कई लोग हमारे खिलाफ चुगली करते हैं। आसपास पड़ोसी की हालात आप देखिए, किसी को भी किसी का उठना नहीं भाता। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, घमंड रखते हैं। अब इन सब के सामने यदि आज का वचन हम दर्शाने जाएंगे, परमेश्वर के वचन को निभाने जाएंगे, तो हो सकता है कि मुश्किलें जरूर आए, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रतिफल यह हमें मिलेगा कि हमारा जीवन सुदृढ़ होगा। हम निराशा में नहीं डूबेंगे, क्योंकि हमने दूसरे के पाप को अपने ऊपर लेने से इनकार कर दिया है और अपना जीवन का पूर्ण अधिकार अपने परमेश्वर पर ही वापस केंद्रित किया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन का वचन हमें सशक्त करने आता है, हमें एक नई शिक्षा प्रदान करता है कि जो भी चीज, जिस भी क्रिया में तुम अपने जीवन को जी रहे हो, उसमें थोड़ा बदलाव लेकर आओ, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक बने, हम परमेश्वर के सच्चे अनुयायी बने। तो आइए इस पूर्ण विश्वास के साथ आज के वचन को अपने दिल में संजोकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर को समर्पित करें और कहें, हे प्यारे स्वर्गीय पिता, हमारे दिलों में उन लोगों के प्रति बहुत कड़वाहट और गुस्सा भरा है जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है। हमने बार बार बदला लेने की सोची और खुद को ही इस गंदे जहर में जलाया। आज हमारी इस कमजोरी को माफ कर दे हे प्रभु।
हमारे उन तमाम दुश्मनों और अपमान करने वालों के नाम आज तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम उन्हें आशीष दे सके। जहाँ भी हमें ये पल मुश्किल लगे, जहाँ पे भी हमें उन्हें आशीष देना कठिन लगे, आप हमारे अंदर वो सामर्थ्य भर दीजिए। उनके लिए प्रार्थना हम कर सके और अपने मन को हर कड़वाहट से पूरी तरह आज़ाद कर सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम पे ये सारे निवेदन हम मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा कि जब आप दूसरों को माफ करने का निर्णय लेते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, तो आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे होते, बल्कि आप खुद को उस जेल से रिहा कर रहे होते हैं जिसमें आपने खुद को कैद कर दिया है। अपने सिर को आज उठाकर कहिए कि जिस किसी ने भी मेरे साथ बुरा या गलत बर्ताव किया है, मैं उसे क्षमा करने को तैयार हूँ। हो सकता है कि मेरी आत्मा तैयार ना हो, मैं इतना सशक्त ना हो, लेकिन जिस परमेश्वर ने मेरी सृष्टि की है वह मुझे शक्ति प्रदान करेगा, वह मुझे बल प्रदान करेगा। और फिर देखिएगा किस प्रकार आप अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और हर बुराई से, हर दुष्प्रचार से अपने आप को आप दूर पाएंगे। और यही है परमेश्वर की इच्छा जो हमारे जीवन में आज हमें सार्थक करनी है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं। जय मसीह की।